you? I hope you all are doing good. Students, we are doing Unit 5 Culture and Tradition of your new English book Puri for Class 6 NCERT on the chapter name is The Kites, and this is a 14th chapter. Now let's start chapter The Kites. And if you like my video then please share, subscribe and like. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ है. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड. तो चलिए पहले इसे कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स. तो इसमें फर्स्ट दिया है आपका ए है, हैव यू एवर फ्लोन अ काइट और सीन समवन फ्लाई इट, वेयर, व्हेन. क्या आपने कभी काइट को फ्लाई किया है बच्चों? काइट आपने देखी होगी या फिर आपने किसी और को काइट को फ्लाई कराते हुए, काइट को उड़ाते हुए देखा है? देखा है तो कहाँ देखा है और कब देखा है? तो देखिए इसका आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि आपने काइट को फ्लाई किया है या किसी को फ्लाई कराते हुए देखा है. कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं वो आप लिख सकते हैं अगर आपके पास नहीं है आंसर. तो देखिए यस, आई हैव फ्लोन अ काइट. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, आई हैव फ्लोन अ काइट ऑन मकर संक्रांति ऑन द टेरेस ऑफ माय ग्रैंडमदर्स हाउस. तो मैंने क्या देखा, मतलब मैंने खुद काइट को फ्लाई किया है, काइट को उड़ाया है, पतंग को उड़ाया है अपनी ग्रैंडमदर, अपनी नानी के घर के टेरेस पर, छत पर. ठीक है. फिर आपसे पूछा है डिस्क्राइब द काइट कलर्स, शेप, डिज़ाइन ऑफ टेल, एनी अदर डिटेल. आपको पता है उस काइट का कलर क्या था, शेप या टेल, जो उसकी टेल होती है उसका क्या डिज़ाइन था या कोई और डिटेल है? तो हाँ, इट वॉज कलरफुल ब्लू एंड रेड पैटर्न्स. उस काइट का बेटा रेड और ब्लू पैटर्न था. इट हैड अ डायमंड शेप, उसकी डायमंड शेप थी. एंड लॉन्ग टेल मेड ऑफ येलो एंड पिंक रिबन्स. और उसकी क्या थी? लॉन्ग टेल थी. वो उसमें कैसी थी? येलो और पिंक रिबन की थी. सी क्वेश्चन है आपका, वॉट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ द काइट अप इन द स्काई. आप क्या सोच रहे थे जब काइट जो है वो फ्लाई कर रही थी स्काई में? तो व्हेन आई सॉ काइट हाई हाई अप इन द स्काई आई फेल्ट, मैंने फील किया, सेंस ऑफ फ्रीडम एंड जॉय. तो क्या मतलब फील होता है? फ्रीडम और जॉय का फील होता है, मतलब आज़ादी और खुशी. ठीक है. फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड. देखिए, सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोस ऑन काइट फेस्टिवल्स एंड वॉच देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट. अपनी टीचर और क्लासमेट के साथ आप उन वीडियो को देखिए जो कि काइट फेस्टिवल पर जो वीडियो है इंटरनेट पे सर्च करिए और देखिए. इसमें एक क्वेश्चन है, शेयर द थिंग्स विद योर टीचर दैट यू सॉ एंड व्हाट द पीपल वर डूइंग. तो अपनी जो थिंग है, जो आपने वीडियो देखी है, जो टीचर के साथ शेयर किया है, तो आपने उसमें क्या देखा है वो बताइए आप. तो इन द वीडियो, उस वीडियो में क्या देखा? आई सो मैनी पीपल फ्लाइंग वेरियस कलरफुल काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग हैं वो कलरफुल काइट्स को ना उड़ा रहे हैं, काफ़ी सारे अलग अलग शेप्स की हैं, साइजेस की हैं. और दे वर चेयरिंग, इंजॉइंग एंड कम्पिटिंग हुज काइट कुड फ्लाई हाईएस्ट. वो बहुत ही खुश हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन भी कर रहे हैं कि किसकी फ्लाई हाईएस्ट जाएगी, सबसे ऊंची किसकी फ्लाइट जाए, किसकी काइट जाएगी. ओके. नेक्स्ट है आपका भी, व्हाट वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल्स, व्हाई. हाँ, मुझे तो पसंद है इस टाइप की फेस्टिवल करना. येस, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल बिकॉज. क्यों पसंद है? क्योंकि इट लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ फन, जॉय एंड कनेक्टिंग विद पीपल. तो इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये बहुत सारा मज़ा देते हैं, जॉय, और हमें दूसरे लोगों के साथ जोड़ के रखते हैं. ठीक है. जैसे आप काइट फ्लाई करेंगे टेरेस में, पार्क में, कहीं भी, तो और भी लोग होंगे ना आपके साथ. तो ये दूसरे अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग टाइप के, उन सबको आपसे कनेक्ट करके रखते हैं. नेक्स्ट है आपका, व्हाट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई. आपको कैसी काइट फ्लाई करना पसंद है? आई वुड लाइक टू फ्लाई अ लार्ज कलरफुल ड्रैगन शेप काइट विद लॉन्ग टेल. ठीक है, आपको जैसी भी पसंद हो आप वो कर सकते हैं, मैंने ये लिख दिया है इसमें. ठीक है. तो ये कुछ आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आप देखिएगा, आपको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, शेयर योर रिस्पॉन्स विद योर टीचर. ठीक है, आपको ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उसमें आपको ये फिल करना है. आई कैन सी. देखिए आपको ये पिक्चर दी हुई है, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? आई कैन सी बर्ड्स, काइट एंड स्काई इन द पिक्चर. इसमें आपको क्या दिख रहा है? देखिए बच्चों, ये बर्ड्स दिख रही हैं. ठीक है. उसके बाद में आपको ये क्या है? ये काइट दिख रही है आपको. ठीक है. और स्काई, इसमें स्काई भी दिख रही है. तो आपको इसमें से आपको चूज करके इसके फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आपको फिल करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदर इन द पिक्चर इज. बच्चों ये वेदर जो है, इस पिक्चर में वेदर कैसा लग रहा है? विंडी लग रहा है ना. तो वेदर इन द पिक्चर इज विंडी. देखिए ये वाला हो जाएगा. सी है आपका, द काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई. काइट कहाँ फ्लाई कर रही है? स्काई में, हाई, हाई अप, है ना. नेक्स्ट है, द चाइल्ड इज लुकिंग फ्रॉम बिलो. चाइल्ड कहाँ से देख रहा है? नीचे से देख रहा है.
नेक्स्ट है आपका द टेल ऑफ द काइट हैज रिबन्स। देखिए काइट की जो टेल है ना उसकी क्या है बच्चों, उसके रिबन है, ठीक है। ये देखिए आप, ये जो काइट की टेल है ना बच्चों, ये देखिए ये टेल होती है, इसके देखिए ये क्या दिए हैं आपको, रिबन दिए हैं, है ना। तो आप ये लिख दीजिएगा, ये काइट की टेल होती है। नेक्स्ट है नाउ थिंक एंड आंसर, ठीक है, सोचिए और फिर जवाब दीजिए। लिस्ट टू मोर थिंग्स दैट यू वांट्स टू ऐड टू द पिक्चर। आप कोई और दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप इस पिक्चर में ऐड करना चाहेंगे। तो भाई मैं तो ऐड करना चाहूँगी, इसमें सन होना चाहिए जो कि सन नहीं है, और इसमें थोड़े थोड़े क्लाउड होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं इस पिक्चर में सन और क्लाउड्स ऐड करना चाहूँगी। नेक्स्ट है इफ आई वर द चाइल्ड। यदि मैं बच्ची होती आई वुड फील हैप्पी, तो मैं भी खुश होती। इफ आई वर द काइट, अगर मैं काइट होती आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, मैं स्काई में ऊपर तक फ्लाई करती, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइज कर ली है। अब चलिए इस हम चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर नहीं, पोअम है, ये बहुत प्यारी सी पोअम है काइट्स के ऊपर। तो इसे पढ़ते हैं, क्या है इसमें, लेट अस रीड। अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर बर्ड्स इन द विंड विप्ड स्काई। ओके बच्चों, ये देखिए विंड विप्ड स्काई क्या होता है। विंड विप्ड स्काई का मतलब होता है बच्चों आपका हवा से भरा हुआ आसमान, ठीक है। स्काई मतलब आकाश, विंड मतलब हवा, ठीक है। विंड मतलब भरा हुआ, हवा से भरा हुआ आकाश, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड इन द विंड विप स्काई। तो पतंगे जो है आकाश में ऐसे उड़ रही हैं, ठीक है। अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई, पतंगे जो हैं, काइट्स जो हैं वो आकाश में ऐसे उड़ रही हैं जैसे कलर्ड, कलर्ड यानी कि रंग बिरंगे बर्ड्स, रंग बिरंगे पंछी हवा से भरे हुए आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखिए, आप ज़मीन से देखेंगे अगर ऊपर, तो काइट्स अगर बहुत सारी, जैसे मकर संक्रांति फेस्टिवल होता है उस पर सब लोग काइट्स का फेस्टिवल होता है, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको दूर से क्या लगेगा, जैसे कि कलर्ड आपके जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर रही है, ठीक है। तो इसमें यही कवित्री बताना चाह रही हैं कि अगर मैं आकाश में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि काइट ऐसे फ्लाई कर रही हैं जैसे कि रंग बिरंगे पंछी हवा से भरे हुए आसमान में फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर है आई विश। अब वो क्या कर रही है, इच्छा कर रही है, कवित्री जो है वो इच्छा कर रही है। आई विश, मैं इच्छा करती हूँ। आई वर स्मॉल, मैं भी छोटी हूँ। एंड लाइट एज एयर, और न सिर्फ छोटी हूँ बल्कि हल्की भी हूँ, जैसे एयर, एयर का वेट बच्चों बहुत हल्का होता है ना, तो वो कह रही है मैं छोटी हूँ और लाइट एज एयर, हवा से, हवा की जैसी हल्की हूँ। तो मैं क्या करूँगी, आई वुड क्लाइम ऑन अ काइट, क्लाइम कहते हैं चढ़ने को, तो मैं क्या करूँगी, काइट पर, पतंग पर चढ़ जाऊँगी। एंड सेल अप देयर, सेल कहते हैं बच्चों आपका उड़ने को भी कहते हैं, तैरने को भी कहते हैं, लहराने को भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेल आप लहराने के लिए कह सकते हैं। तो मैं काइट पर चढ़ जाऊंगी और लहराऊंगी, ठीक है। अगर मैं हवा की तरह हल्की होंगी और छोटी होंगी तो मैं काइट पे आराम से चढ़ जाऊंगी, फिर तो काइट पे वेट नहीं रहेगा और मैं लहराऊंगी। ओके, देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स एंड हेयर द सॉन्ग्स दैट द विल्ड विंड सिंग। तो जब मैं उस पर चढ़ जाऊंगी, ठीक है, तो कवित्री क्या कहना चाह रही है, जब मैं उस पर चढ़ जाती हूँ तो जो पेपर विंग्स हैं बच्चों, काइट आपकी किसकी बनी होती है, पेपर की बनी होती है। तो ये जो पेपर के विंग्स हैं तो क्या होगा, एंड हेयर द सॉन्ग, तो मैं क्या करूंगी, अब तो मैं काइट पे बैठी हुई हूँ तो मुझे सॉन्ग सुनाई देगा। जब क्या होगा, दैट द विल्ड विंड सिंग, जब आपकी जो हवा है वो मुझे गाने सुनाएगी। अब हवा कैसे गाने सुनाएगी बच्चों, देखिए जब काइट हवा में फ्लाई करती है, जब काइट आकाश में उड़ती है तो हवा जो है काइट से टकराती है तो अलग से आवाज होती है ना बच्चों हवा की टकराने की। तो कवित्री उसकी तुलना किससे कर रही है, गाने से कर रही है। तो वो कह रही है जब हवा मतलब पतंग से टकराएगी तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे गाने चल रहे हो, जैसे हवा मुझे गाने सुना रही हो। तो हवा का पतंग से टकराने का तुलना कभी कवित्री किससे कर रही है, गाने से कर रही है। तो सनसन की आवाज होगी ना, तो उसे वो गाना बोल रही हैं। तो वो कह रही है कि जो विल्ड विंड है यानी कि जो हवा है वो मुझे गाने सुनाएगी, मैं गाने सुनूंगी। वॉट फन इट वुड बी, तो कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। टू लुक राइट डाउन, तो नीचे देखने में, अभी मैं तो ऊपर हूँ काइट पे चढ़ी हुई हूँ तो नीचे देखने में कितना मजा आएगा। ओवर द पार्क, मैं पार्क के ऊपर हूँ मतलब पार्क को देखूंगी नीचे। एंड द रूफ टॉप ऑफ टाउन, ठीक है, रूफ टॉप्स कहते हैं बच्चों छत को, ठीक है, जो टाउन की छत है उसे देखूंगी और पार्क को देखूंगी। अब मैं ऊपर काइट पे हूँ तो मुझे कितना मजा आएगा ऊपर से नीचे देखने में। द पीपल बिलो, और जो नीचे के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो स्टैंड, वो खड़े हैं, एंड स्टेयर, और घूर रहेंगे मुझे, एंड विश देवर मी, और वो भी क्या इच्छा करेंगे जैसे मैंने इच्छा की थी,
तो वो भी क्या अच्छा करेंगे कि देवर में वो मेरी जगह होते, वो मैं होते, जैसे कि मैं काइट पे बैठी हुई हूँ हाई हाई इन द एयर, और बहुत ऊंचाई तक हवा में जाते। ठीक है, तो ये जो कवित्री हैं इनका नाम है बच्चों डैफ्ने लिस्टर। तो इन्होंने ये काइट के ऊपर एक पोएम लिखी है, वो बहुत ही प्यारी सी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसकी ये एक्सरसाइज कवर करते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों।